कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। टुनटुनी कालू कौवे के साथ चाय बेचा करती थी। जब टुनटुनी बेटी की माँ बनी तो एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनो जी, अपना परिवार अब बड़ा हो गया है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होगी खर्च भी बढ़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपना काम बढ़ाया जाए। अरे टुनटुनी, तुम्हारी बात सही है, पर मुझे चाय की दुकान से फुर्सत ही नहीं कि मैं कोई और काम करूं। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कालू जी, मुझे ना स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाने आते हैं। क्यों ना हम अपनी दुकान पर पनीर छोले भटूरे बेचें। हम घर के बने हुए स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाएंगे। ठीक है टुनटुनी, तेरा मन है तो हम कल से ही काम शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह टुनटुनी ने पनीर बनाया। फिर उस पनीर से स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे बनाकर पति की दुकान पर बेचने लगी। भाई साहब, चाय के साथ साथ मेरी पत्नी के हाथ के बनाए हुए स्वादिष्ट पनीर छोले भटूरे भी खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ का बनाया ये पनीर छोले भटूरे तो बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह टुनटुनी के बनाए हुए पनीर छोले भटूरे की अच्छी बिक्री होने लगी और इनको काफी पैसे आने लगते हैं। सुनो जी, अपना काम बहुत बढ़ गया है। मैं सुनहरी का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ। क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन टोनी चिड़िया को भी यहाँ बुला लूं, काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है टुनटुनी। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया भी घर आ जाती है। टोनी चिड़िया पनीर छोले भटूरे की अच्छी बिक्री देखकर अपनी बहन टुनटुनी से जलने लगती है। अरे बाप रे, इस टुनटुनी की कमाई तो महीने के 1 लाख से कम ना होगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि एक दिन टुनटुनी जेल में होगी और मैं जीजा जी से शादी कर लूंगी। फिर सारी जायदाद मेरी होगी। टुनटुनी और कालू कौवा दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी इनकी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे वो टोनी, जरा जाकर देख, हमारी ये गाय आज इतना क्यों चिल्ला रही है। टोनी जाकर गाय को देखती है तो इसके मुंह से झाग निकल रही होती है। अरे ओ दीदी, ये आपकी गाय को क्या हो गया, मुंह से झाग निकाल रही है। टोनी की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी उड़कर वहां आते हैं। हाय राम, ये मेरी गाय को क्या हो गया। लगता है कोई जहरीली चीज इसने गलती से खा ली। हाय राम, अब मैं पनीर कैसे बनाऊंगी। गाय मर जाती है। अब कालू की दुकान पर पनीर छोले भटूरे बिकना बंद हो जाते हैं और वहीं पंछियों की पनीर छोले भटूरे की डिमांड और बढ़ जाती है। दीदी, एक काम करो, मेरी जान पहचान का एक हलवाई पनीर बेचता है, उससे पनीर लेकर पनीर छोले भटूरे बनाना शुरू कर दो। मैं आपको सस्ता पनीर दिलवा दूंगी। टुनटुनी न चाहते हुए भी सस्ता पनीर लाकर पनीर छोले भटूरे बनाने लगती है और अपने ग्राहक पंछियों को खिलाने लगती है। लेकिन सस्ता केमिकल वाला पनीर खाकर पंछी बीमार पड़ने लगते हैं। पुलिस टुनटुनी को पकड़कर जेल में डाल देती है। तभी टोनी चिड़िया खुश होकर बोलती है, अब सारी जिंदगी जेल में सड़ती रह। टोनी चिड़िया की सारी बातें सुन लेती है। सुनहरी जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बता देती है। पुलिस टोनी चिड़िया को जेल में डाल देती है और टुनटुनी चिड़िया जेल से रिहा हो जाती है। सुनहरी, मेरी बच्ची, तूने अपनी माँ को जेल से बचा लिया। तूने बहुत काम किया है बेटा। अगले दिन से ही टुनटुनी पनीर छोले भटूरे दोबारा बेचने लगती है और सब पंछी खुशी खुशी रहने लगते हैं। केरला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर, बेटी पिंकी और बेटे गोलू के साथ रहती थी। वो और बंटी कबूतर खेती करके अपना गुजारा किया करते थे। बंटी कबूतर अपने खेत में हर तरह की सब्जियां उगाया करता था और इन्हें शहर की मंडी में अच्छे दामों बेचा करता था। अजी, सुनते हो, इस बार धान की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। इसे जल्द से जल्द शहर ले जाकर बेच देंगे। मौसम का क्या भरोसा, बिन मौसमी बारिश होने लगती है। तुम ठीक कहती हो, मैं जल्द ही अपनी फसल को शहर की मंडी में ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करो और बच्चों पर ध्यान दो। उतनी देर में आप बताइए
39 + 25 कितने होते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा उनके पास आता है। बंटी, ओ बंटी, कहाँ हो भाई? जल्दी अपने घोंसले से बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना है। क्या बात है कालू भाई, कौन सा ज़रूरी काम है? बताओ, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आपसे इतना ही कहना था कि अपनी फसल के साथ मेरी फसल भी शहर ले जाकर बेच देना। ठीक है कालू भाई, मैं 1-2 दिन में शहर जाऊंगा फसल बेचने, तो तुम्हारी फसल भी बेच दूंगा। कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है, तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे कालू भैया, आइए, मैं भी आपको ठंडा ठंडा तरबूज का शरबत पिलाती हूँ। गर्मी बहुत है। नहीं बहन, फिर कभी आकर पीऊंगा शरबत। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात को जब सभी सो रहे थे, तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। अब क्या होगा जी? हमारी सारी फसल खेत में पड़ी है, वो सब भीग जाएगी। अरे टुनटुनी, तू चिंता मत कर, अभी बारिश रुक जाएगी। देख, बादल जा रहे हैं। दोनों पति पत्नी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश हुए ही जा रही थी। रात भर जोरों से बारिश होती रही। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपने खेत पे जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। सारे खेत में पानी भर गया था और उनकी फसल डूब गई थी। ए भगवान, ये तूने क्या कर डाला? सारी फसल डूबकर तबाह हो गई। हमारी फसल को जाने किसकी नजर लग गई। सब कुछ तबाह हो गया भगवान। इतनी देर में पिंकी वहाँ आ जाती है। मम्मी, पापा, जल्दी घर चलो, हमारा घर गिर गया है और हमारा गोलू उसमें दब गया है। मैं किसी तरह खुद को बचा पाई हूँ। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अब हम कर भी क्या सकते हैं? चलो घर जाकर अपने बच्चे को देखते हैं। टुनटुनी। तीनों जब तक घर पहुँचते हैं तो उनका बेटा भगवान को प्यारा हो गया था। अरे भगवान, ये सारी आफत तूने हमें ही देनी थी। एक तूने हमारी सारी फसल तबाह कर दी और ऊपर से मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान? मेरा बेटा गोलू। बंटी कबूतर टुनटुनी को चुप करवाता है और वहीं पत्थर के किनारे कुछ लकड़ियां जलाकर थोड़े दिन वहां पे गुजारना शुरू कर देता है। कुछ दिन बारिश के मौसम में वहां गुजारा करते हैं और फिर जंगल का जब पानी उतर जाता है तो टुनटुनी चिड़िया अपने कलेजे पे पत्थर रखकर नया घोंसला बनाती है और अपने बेटे के गम को भूलकर किसी तरह अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करने लगती है।